नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 22 नवंबर और 22 नवंबर को जो है आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर जो है थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में जो भी आपके जनरल अवेयरनेस के सक्सेस प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए उसको जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की गलियों की संरचना पाई जाती थी, यानी कि व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट स्ट्रक्चर वाज फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गलियों की संरचना जो मुख्य रूप से जो है आयताकार रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न या ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न हो जाएगा। इसके अलावा नगरों की सड़कों को जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशा में सीधी रेखा में बनाया गया था, और सड़कें जो है एक दूसरे को जो है समकोण यानी कि राइट एंगल पर जो है काटती थी, जिससे पूरा नगर जो है जाल जैसा प्रतीत होता था। मुख्य सड़कें जो है चौड़ी और लंबी थी, जबकि गलियां जो है उनसे जुड़ी हुई संकरी शाखाएं थी। इस बात को भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले, जैसा कि आप लोग को भी पता है कि इस बार जो आपका एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी था वो आपका न्यू था। पहले जो है आपका TCS करवाता था, अब जो है आपका यहाँ पर जो है EDQT जो है आपका करवा रहा है। ठीक है, तो EDQT जो है इससे पहले जो है आपका SSC CGL का एग्जाम जो है करवाया है, और SSC CGL में जो है आपका 46 शिफ्टों में एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, जिसमें 1000 प्लस जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे गए थे। तो आंसर की इस अपडेटेड यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की आपका आया था एडुकेटिव पैटर्न पर, उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन लेकर जो है हमने एक PDF तैयार किया है, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिसमें आपके 1000 प्लस जनरल अवेयरनेस के प्रश्न रहेंगे। तो इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। यहीं से सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ पर देखे जा रहे हैं। जो भी प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं वो पहले यहाँ पर पूछे दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि 46 शिफ्टों में, तो 46 शिफ्टों में जो है अभी कुछ शिफ्टों का जो PDF है वो आपका बनना बाकी है। तो इसके लिए जो है अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो आपका SSC CHSL का जो एग्जाम चल रहा है उसका जो ऑनगोइंग PDF है, जिसमें आपको जो है 500 अप्रॉक्स जो है 500 क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, उसको जो है हम आपको फ्री में जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है आपका 49 है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ है कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध है इस वर्ष में जो है आपका यहाँ पर लड़ा गया था, यानी इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका 1526 में जो है लड़ा गया था। तो यहाँ पर 1526 का राइट आंसर होगा। और यह जो युद्ध है आपका 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव पड़ी थी, और दिल्ली सल्तनत खासकर जो है आपका लोधी वंश का जो है आपका अंत हुआ था इसी युद्ध के बाद। इसके अलावा पानीपत का दूसरा युद्ध जो है उसको भी याद रखिएगा 1556 में, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो आपका 1761 में जो है हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा, पहले की वीडियो में हमने काफी चर्चा कर चुका है। अगला है कि मुक्त पतन की स्थिति में जो है वस्तु के गिरने पर किस ऊर्जा का अधिकतम और किस ऊर्जा का जो है न्यूनतम मान होता है, यानी विच एनर्जी हैज द मैक्सिमम वैल्यू एंड विच एनर्जी हैज द मिनिमम वैल्यू व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन फ्री फॉल। ठीक है, तो मुक्त पतन की स्थिति में जो है जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा जो है यानी कि पोटेंशियल जो एनर्जी है वो आपका यहाँ पर जो है न्यूनतम होता है, और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका अधिकतम होता है। यही आपका आंसर था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की ऊंचाई कम होती है उसकी जो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में जो है बदलती रहती है। ठीक है, बदलती जाती है इस कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कितने हाउस होल्ड थे, यानी कि हाउ मेनी हाउस होल्ड्स वेर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द
2011 सेंसस। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है कुल 24.95 करोड़ घर थे, यानी कि 249.5 मिलियन करोड़। यह आंकड़ा जो है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा जो है आयोजित की गई थी। इसके अलावा यह कुल घरों की संख्या है, जिसमें आपका ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घर जो है आपका यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कितने जिले थे, यानी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में कुल 640 जिले थे, तो 640 इसका राइट आंसर होगा। यह जो है भारत की 15वीं जनगणना और आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी। इसके अलावा जो और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसा कि भारत में जो जनगणना है हर 10 साल के बाद जो है आयोजित की जाती है। पहला जनगणना जो है 1872 में किया गया था, लेकिन पहले जो पूर्ण जनगणना है वो आपका यहाँ पर जो है 1881 में जो है किया गया था। इसके अलावा जो है 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और भारत की जनसंख्या जो है 1.21 अरब थी। जिन राज्यों में जिलों की संख्या सबसे अधिक है और जनसंख्या भी, वो आपका उत्तर प्रदेश है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के मूल्यांकन 2020 से 22 में जो है कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, यानी विच स्टेट टॉप द नेशनल असेसमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया 2020 टू 2025। तो राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के मूल्यांकन में जो है केरल जो है आपका यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किए गए इस मूल्यांकन में जो है केरल को जो है बहुत अच्छा दर्जा दिया गया और इसने जो है 76.22 स्कोर जो है आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जयंत चौधरी के द्वारा जो है महिला उद्यमियों के लिए जो है कौन सी योजना जो है शुरू किया गया था, यानी विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय जयंत चौधरी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर जो है जयंत चौधरी ने जो है महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से जो है स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले भी बन चुका था कि स्वावलंबनी जो योजना है किस उद्देश्य के साथ जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा जो है ये कार्यक्रम केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य युवा महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए जो है आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास जो है प्रदान करना है। इसके अलावा स्वावलंबनी पहल के तहत जो है महिला छात्रों को उद्यमिता जागरूकता प्रशिक्षण, यानी कि और उद्यमिता विकास कार्यक्रम और मेंटरशिप और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने विचारों को अस्थायी व्यवसाय में बदल सके। इस कार्यक्रम का जो है पायलट प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर के राज्यों और उत्तर प्रदेश व तेलंगाना के कुछ शिक्षण संस्थानों में जो है शुरू किया गया था, याद रखेंगे। अगला है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स में जो है भारत की रैंक क्या है, यानी व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो है भारत की रैंक जो है अलग अलग सूचकांकों में विभिन्न है और विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में जो है भारत 71वें स्थान पर रहा। वही भारत के भीतर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो है आपका यहाँ पर जो है महाराष्ट्र का नाम, आंध्र प्रदेश का नाम, इसके अलावा असम का नाम या आपका यह त्रिपुरा जो है आपका शामिल है। अगला है कि ब्रिटिशों की पहली फैक्ट्री जो है भारत में जो है किस नदी के किनारे में जो है स्थित थी, यानी कि द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन इंडिया। तो ब्रिटिशों की जो पहली फैक्ट्री थी भारत में आपका हुगली नदी के किनारे जो है स्थापित की गई थी, जो कि बंगाल में गंगा नदी की जो है एक शाखा है। यह फैक्ट्री जो है 1651 में स्थापित की गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो है पहला कारखाना था। तो इस बात को भी जो है आप लोग याद रखेंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न हुआ है कि सरकार के द्वारा विनिवेश यानी कि दिस इन्वेस्टमेंट
करने पर जो है वित्तीय परिसंपत्तियों यानी कि फाइनेंशियल असिस्ट पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्हाट इम्पैक्ट डज दिस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट हैव ऑन फाइनेंशियल असिस्ट। तो सरकार के विनिवेश से वित्तीय परिसंपत्तियों पर जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। तो सकारात्मक की में बात करेंगे तो सरकार का जो है राजस्व बढ़ता है, राजकोषीय घाटा कम होता है और कुशल संसाधनों का जो है बेहतर उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव में जो है बेरोजगारी बढ़ता है और आपका अस्थिरता आती है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो है क्या दिया गया था। अगला है कि वैदिक समाज में जो है व्यापार यानी कि बिजनेस ट्रेड का जो है कार्य मुख्य रूप से जो है किस वर्ग के द्वारा यहाँ पर किया जाता था, यानी कि इन वैदिक सोसाइटी द वर्क ऑफ बिजनेस ट्रेड वाज मेनली डन बाय विच क्लास। तो वैदिक समाज में जो है व्यापार का कार्य जो है मुख्य रूप से जो है वैश्य वर्ग के द्वारा जो है किया जाता था, क्योंकि यह उनका प्रमुख व्यवसाय था। इस वर्ग के लोग जो है किसान, व्यापारी और शिल्पकार थे। जैसा कि आपको भी पता है और पहले भी प्रश्न में आपका बन चुका है कि वैदिक समाज में जो है कितने वर्ग जो है कितने वर्गों में जो है विभाजित था। तो वैदिक समाज में जो है यहाँ पर आपका 4 वर्ग में जो है आपका यहाँ पर विभाजित था वैदिक समाज। ठीक है, एक जो है आपका यहाँ पर जो है क्षत्रिय था। ठीक है, एक आपका यहाँ पर जो है वैश्य था, फिर जो है एक यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर शूद्र था, एक आपका जो है यहाँ पर आपका ब्राह्मण था। ठीक है, तो इन 4 वर्गों में जो है वैदिक समाज आपका जो है विभाजित था। अगला है कि मिथोपोइक शब्द का जो है अर्थ क्या होता है, यानी कि व्हाट डज द वर्ड मैथोपोइक मीन्स। तो मैथोपोइक शब्द का जो अर्थ होता है पौराणिक कथाओं की रचना करने वाला या मिथक निर्माण से संबंधित। ये 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। मैथो यानी कि मिथक या कहानियां और पियोइन मतलब बनाए रखना या रचना करना। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है कि भारत में 85% सिंचाई जो है किस राज्य में जो है आपका यहाँ पर की जाती है, यानी इन विच स्टेट इज 85% ऑफ इरिगेशन डन इन इंडिया। तो भारत में पंजाब और हरियाणा में जो है सिंचाई का सबसे ज्यादा जो है 85% भूजल पर निर्भर है। तो देखिएगा ऑप्शन में आपका पंजाब होगा या तो हरियाणा होगा। हालांकि अगर कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत की जब बात करें तो पंजाब में लगभग जो है 98% जो फसल है सिंचाई के अंतर्गत जो है आपका आता है, जो कि भारत में जो है सबसे अधिक है। ठीक है, भारत में जो है यहाँ पर सबसे अधिक है, तो इस बात का भी जो है आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि भारत में कुल कितनी जो है नौगम्य जलमार्ग यानी टोटल नेविगेबल वाटरवे जो है आपका उपलब्ध है। तो भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो हाउ मेनी टोटल नेविगेबल वाटरवेज आर अवेलेबल इन इंडिया। तो भारत में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है अधिनियम 2016 के तहत जब बात करते हैं तो 2016 के तहत जो है आपका यहाँ पर कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किए गए हैं। तो 111 जो है आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है इनमें से 5 को जो है पहले से राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किया गया था और 106 नए जलमार्ग जो है इस अधिनियम के तहत जो है आपका जोड़ा गया था। और भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित लंबाई अगर आपसे पूछता है तो 14,500 किलोमीटर है। इस बात का भी जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि चाइल्डहुड डेज नामक संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, यानी हु हैज द रिटेन द मेमोरी और टाइटल चाइल्डहुड डेज। ठीक है, तो ये जो है इन चाइल्डहुड डेज यानी बचपन के दिन जो है नामक जो है आपका जो संस्मरण है प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और लेखक जो है सत्यजीत रे के द्वारा जो है लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सत्यजीत रे जो है आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये जो है मूल रूप से जो है बंगाली भाषा में जो है लिखा गया था, बाद में जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है किया गया। और इस पुस्तक में जो है सत्यजीत रे ने जो है अपने बचपन के वर्षों या और अपने परिवार के सदस्यों और उन अनुभवों के बारे में बताया है जिन्होंने उनके जीवन को जो है आकार दिया है, जिसमें फोटोग्राफी और फिल्मों के प्रति उनकी शुरुआती आकर्षक भी जो है आपका यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लुड्डी जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, यानी लुड्डी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका पंजाब हो जाएगा। लुड्डी जो है
पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है, विशेष रूप से युवाओं के बीच जो है आपका विशेष रूप से युवाओं के बीच और शादियों और अन्य समारोह में जो है यह आपका किया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें लयबद्ध ताली और गायन के साथ ऊर्जावान और जीवंत गतिविधियां शामिल है और इस नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है पंजाब के संदलबार क्षेत्र में हुआ है और माना जाता है कि यह लोहारों के द्वारा अपनी जीत और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए जो है किया जाता था। याद रखेंगे। अगला है कि सामाजिक आर्थिक जनगणना पहली बार जो है कब हुआ था, यानी कि व्हेन वाज द सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत में जो है पहली सामाजिक आर्थिक जनगणना जो है यानी ACCC 2011 में जो है आयोजित की गई थी। इसके पहले जो है 1977 में पहली आर्थिक जनगणना की गई थी, लेकिन इसमें जाति संबंधी जानकारी शामिल नहीं थी। तो सामाजिक आर्थिक जनगणना से एक प्रश्न आपका पूछा गया था, मे भी आपका यही प्रश्न पूछा गया हो। अगर ये प्रश्न नहीं पूछा गया था तो जो भी लोग एग्जाम देकर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्रश्न को जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला है अगला है कि भारत की पहली महिला जवान यानी कि फर्स्ट वुमेन जवान के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, यानी कि हु वाज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सोल्जर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला जवान के रूप में जो है शांति तिग्गा को जो है नियुक्त किया गया था। तो शांति तिग्गा इसका राइट आंसर होगा। वो भारत सेना में शामिल होने वाली पहली जवान थी जिन्होंने जो है 2011 में टेरिटोरियल आर्मी में जो है प्रवेश लिया था। अगला क्वेश्चन जो है कि बैंकिंग सुधारों यानी कि बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित जो है समिति वर्ष विकल्प के अनुसार सही है, यानी कि बैंकिंग सुधार संबंधी जो है आपका एक प्रश्न आया था, विकल्प दिए गए थे, उसमें से आपका सही उत्तर बताना था, लेकिन हमें जो विकल्प मिला उस विकल्प में जो है एक भी नाम जो है बैंकिंग सुधारों या समिति से संबंधित नहीं था। लेकिन बैंकिंग सुधारों से संबंधित जो आपका एक सही विकल्प हमें मिलता है और इतिहास में, वह आपका है नरसिम्हन समिति, जिसका गठन जो है 1991 में हुआ था। और इस समिति का गठन जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली का उदारीकरण, बैंकों को मजबूत बनाना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था। तो मे भी आपका यही प्रश्न पूछा गया हो। जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, हम लोग हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि हाँ जी, यही प्रश्न जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मध्यम पृथ्वी कक्षा यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट से संबंधित भी प्रश्न आपका आया था। प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है कि क्या प्रश्न आया था, लेकिन मे भी आपका यही प्रश्न पूछा गया ऊंचाई से संबंधित, उपग्रह संबंधित। तो मध्यम पृथ्वी कक्षा यानी कि MEO उपग्रह जो है 2000 से लेकर जो है 36,000 किलोमीटर यानी कि 1243 से लेकर जो है 22,300 मील की ऊंचाई पर जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और यह कक्षा जो है निम्न पृथ्वी कक्षा यानी LEO और भू अस्थिर कक्षा यानी कि JEO के बीच जो है स्थित है। GPS जैसी ग्लोबल नेविगेशन प्रणाली जो है इसी कक्षा का उपयोग जो है आपका करता है। तो मैं भी आपका यही प्रश्न पूछा गया हो। अगर ये प्रश्न भी नहीं पूछा गया था तो आप लोग जो है हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे, बाकी उसको हम PDF में सुधार कर देंगे। बाकी जो है हमें जो है अभी तक इतना ही रिव्यू जो है प्राप्त हुआ है। बाकी अगर SSC CGL का अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं, जो कि फुल PDF होगा, आंसर किससे अपडेटेड होगा, न्यू एजुकेटिव पैटर्न पर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ ही जो है आपका SSC CHSL का जो ऑनगोइंग PDF है, वो भी आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है PDF जो है फ्री मिलता चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बात था। इसके अलावा जो है हमें आज का जो और भी रिव्यू मिला, उस रिव्यू से जो है आपका यहाँ पर जो है मैथ और रीजनिंग को जो है मैथ और यहाँ पर रीजनिंग को जो है आपका यहाँ पर जो है इजी टू मॉडरेट जो है आपका यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है जीके जीके की बात करेंगे तो जीके आप लोगों ने देखा, आप लोग को भी जो है आइडिया लग गया होगा किस तरह के जो प्रश्न पूछे गए थे। तो मॉडरेट टू हार्ड जो है आपका यहाँ पर जीके को जो है बताया गया है। और यहाँ पर इंग्लिश की जब हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश में जो है आपका यहाँ पर जो है इंग्लिश को जो है मॉडरेट बताया गया है। हालांकि इंग्लिश का एक पेपर जो है हमें नहीं मिल पाया है, तो जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। इसके अलावा मैथ की बात करेंगे तो मैथ में जो है आपका यहाँ पर जो है फॉर्मूला बेस्ड जो प्रश्न जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। एडवांस ट्रिगो का भी जो है एक क्वेश्चन, एडवांस ट्रिगो से जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बाकी जीके जो है आपका मिक्स था। करंट अफेयर जो है यहाँ पर जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, बाकी जो है यही रिव्यू हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, बाकी एक जो है आपका सिराजुद्दौला से भी प्रश्न आया था। सिराजुद्दौला से क्या प्रश्न है वो नहीं मिल पाया है, अगर मिलेगा तो हम PDF में शामिल कर देंगे, नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा। बाकी जो है यही सभी चीज़ें जो है आपके पूछे गए थे। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ है। और बाकी जो है SSC CGL का अगर आप लोग PDF बाय करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी बाय कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम और वंदे।